शाहरुख खान की कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की गई ठगी। SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 300 के आसपास लोगों के साथ हुई ठगी। ठग लाखों रुपए का चूना लगाकर हुए फरार। अगर आप लोगों को ठगों से बचाना है और सावधान रहना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आप भी हो सकते हैं ऐसे ठगों का शिकार। आइए हम आपको बताते हैं पूरे विस्तार से क्या है पूरी घटना। बड़े पैमाने पर लोग हुए इन ठगों का शिकार। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक और शेयर करने से लोगों को इन ठगों से बचाया जा सकता है। आपको बताते चलें क्योंकि इन ठगों का भी है वायरल वीडियो। ये किस तरह से अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये ठग कौन है और ये पहचाना जा सकता है कि अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल किया गया तो यह ठग जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में होंगे और हजारों लाखों लोगों को इन जैसे ठगों से बचाया जा सकता है और जो ठगी का शिकार हुए हैं उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। मछली शहर नगर पंचायत बादशाहपुर तिराहे के पास काशी गोमती ग्रामीण बैंक के बगल में SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर फ्रॉड करने वाले गांव-गांव जाकर लोगों को अपने भरोसे में लिया और एक ही दिन सबको पैसा लेकर फरार हो गए। आपको बताते चले ठगी के शिकार होने वाले लोगों ने बताया राजेश यादव व रवि नाम के दो व्यक्ति गांव-गांव जाकर महिलाओं व पुरुषों को समझाया कि आप लोग बिजनेस करें। इसके लिए हमारी कंपनी आप लोगों को 52,500 रुपए लोन देगी। आपको हर महीने 2,250 रुपए 2 साल तक जमा करने होंगे और लोन लेने के बाद अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक मर जाता है तो यह सारे लोन आपके माफ कर दिए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को हमारी कंपनी में लोन लेने के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। और ये ठग 15 दिन से आसपास के गांव में जाकर लोगों को अपने भरोसे में लिया। जब लोगों को विश्वास हो गया तो 14 दिसंबर को ये लोग सारे गांव के लोगों से एक ही दिन में किसी से 3300 रुपए, किसी से 3000 रुपए, किसी से 2000 रुपए, किसी से 2200 रुपए, किसी से 1500 रुपए लोगों से इसी तरह से पैसा जमा कराया और लोगों से वादा किया कि आज शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। आप सुबह 10 बजे SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कि मछली शहर के बादशाहपुर तिराहे पर स्थित है, वहां पर जाकर आप लोग 52,500 रुपए निकाल सकते हैं। लोग पैसा जमा करने के बाद मोबाइल लेकर रात भर इंतजार करते रहे कि मोबाइल पर मैसेज आएगा, लेकिन जब मोबाइल पर मैसेज नहीं आया तो लोगों ने उस नंबर पर कॉल करने लगे। नंबर बंद बता रहा था तो लोगों की बेचैनी और घबराहट बढ़ गई। सुबह होते ही मछली शहर के बादशाहपुर चौराहे पर स्थित SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस पर पहुंचे। ऑफिस बंद थी। लोग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष जो ठगी का शिकार हो चुके थे दिन भर बैठे रहे, लेकिन उस SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का कोई पता नहीं चला। जब इस मामले की सूचना मछली शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे को लगी तो उन्होंने SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोगों को भाड़े पर दिए दुकान देने वालों को थाने बुलाया और उससे पूछताछ करने लगे तो दुकान का मालिक उसने बताया कि मेरे पास भाड़े पर दुकान लेने वाले का कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उसने मेरी दुकान भाड़े पर लिया था। आज ही बोला था कि हम कल आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन वह लोग ठगी करके फरार हो गए। अब मामला यह है कि इन गरीब असहाय मजदूर व कमजोर वर्ग के लोगों का क्या होगा। जो कोई महिला अपना पायल बेचकर, तो कोई नथिया बेचकर, तो कोई आयरन बेचकर, किसी ने सामान गिरवी रखकर, तो किसी ने उधार लेकर
SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी में पैसा जमा किया था। सैकड़ों महिलाएं और पुरुष पूरे दिन बैठने के बाद शाम को लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। दूसरे दिन फिर आकर SRK कंपनी के बाहर बैठे रहे, जो कि बादशाहपुर चौराहे पर स्थित है। 2 घंटे बैठने के बाद जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग नहीं आए तो ठगी के शिकार हुए लोगों ने भारी संख्या में पहुंचे मछली शहर कोतवाली। दी तहरीर कोतवाल मछली शहर दिनेश प्रकाश पांडे ने लोगों को दिया आश्वासन, पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन करेगी और जल्द से जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। जब इस सिलसिले में जन 24 न्यूज टाइम के अफसर अली ने ठगी के शिकार हुए लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया, आइए सुनते हैं और जानते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे हुए ये लोग इस पूरी घटना के शिकार। और क्या समस्या है आप लोगों की? मेरा नाम फरीदा है। हम लोग को सामूहिक उठाने को बोले थे। SRK माइक्रो फाइन और बोले थे कि शाहरुख खान की कंपनी है और बोले रात शाम को 3 बजे तुम बीमा का पैसा जमा कर दो, 5 बजे तुम्हारे खाता में तुम्हारा पैसा आ जाएगा। कितना पैसा जमा किया आप? 2500। 25 रुपये कल आपको जमा किया करा ये लोग? हाँ, कल जमा किए थे हम लोग। क्या बोले थे जमा करने के बाद? बोले थे 5 बजे तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद तब फिर उनका फोन ही नहीं लग रहा है 8 बजे से। 8 बजे से। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? सहराबाद। कौन से गाँव निवासी हैं? निकामुद्दीनपुर। निकामुद्दीनपुर। हाँ, बताइए क्या है आप? सर कल 2500 रुपया जमा किए। जो पैसा जमा किया उसका नाम क्या है ये बताइए? कौन सर? पवन सर। हाँ। कहाँ के निवासी हैं ये पवन सर? अब बताए बनारस से आए। अच्छा, बनारस से। 2500 रुपये आपके घर पे गए थे कल लिए? हाँ, घर से लिए। अच्छा, क्या कहे हैं? और 2500 रुपया बीमा का जमा कराए, बोले रात 5 बजे पैसा तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए खाते पर। उसके बाद क्या हुआ? रात में मैसेज आए। हाँ। और रात से मोबाइल बंद कर दी। रात से मोबाइल बंद है? हाँ, रात से। तो आप लोग इसीलिए जो है यहाँ पे आए हैं? हाँ, इसीलिए यहाँ आए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप लोग? अलीना। अलीमुन नाम है? क्या कहाँ से आए हैं? क्या समस्या बताइए? बताए हैं कि अपना भाई इसको मोही लो, हाँ, अपना जितना पैसा सब भरे हैं उतना। कितना भरेगा पैसा? 2500 बोलता है। 2500 रुपया। तो आज बुलाए थे क्या करने के लिए बुलाए थे? बोले 5 बजे हम जमा करेंगे। बोले खाता पर ट्रांसफर करेंगे, आप लोग निकाल लीजिए। हाँ हाँ। कितना पैसा बोले थे ट्रांसफर करने के लिए? 52,500। 2500 देने के बाद जो है वो बोले कि 52,500 रुपये 500 रुपये देंगे। आप बताइए क्या बोले थे? बोले थे कि 2500 तुम बीमा करो, तुम्हारे खाता में 52,500 जाएगा। 2400 किस्त रहेगा महीना। 2400 महीना का किस्त रहेगा। 2400 महीना जमा करना होगा। कितना महीना जमा करने को बोले थे? 2 साल। 2 साल मतलब 24 महीना आप जमा 24 करेंगे। महीना बोले थे जमा करने। मगर पैसा जमा करने के बाद ये लोग का मोबाइल बंद हो गया। हाँ, पैसा जैसे ही दिए उसे शाम को 8 बजे से उनकी मोबाइल बंद हो गई। मोबाइल बंद हो गया, इसके बाद पता नहीं चल रहा है। नहीं, फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ मोबाइल बता रही है। स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ। यहाँ अभी जो आए हैं ये कौन सी जगह है? मछली शहर है। मछली शहर। क्या नाम है आपका? सहाना। बताइए क्या आपसे क्या बोल के पैसा लिया गया था? वो बोले कि तू पैसा 2500 जमा करो, तुम 52,000 दे और 2400 किस्त रहेगा महीना के। 24 महीना। तो उसके बाद जो आप दे दिए पैसा? हाँ, दे दिया। तो बोला कि शाम के पैसा 5 बजे आप लोग के खाते पहुँच जाएगा। खाते में पहुंच जाए ना? हाँ, तो अभी तक तो नहीं पहुँचा हमारे लोग के। और ये आप लोग जब ये ब्रांच में आए हैं ये ब्रांच बंद है? हाँ, बंद है, ताला बंद है। तो इससे कुछ कंप्लेन उम्प्लेन आप लोगों ने किया है? अभी नहीं। अभी कुछ नहीं। अभी आप लोग यहीं भीड़ लगाए हैं खाली। 25 लाख रुपये तो गए। अरे 40 गाँव के आदमी है ना, 40 गाँव बहुत जहाँ कस्बा कितना गया है, कस्बा के खाली कितना गया है? 40 गांव के लोगों ने पैसा दिया है। हाँ, 40 गाँव लोग को पैसा ले गए। बहुत पैसा ले गया।
मुसीबत से पैसा हम लोग के गरीब आदमी धंधा बोलने के लिए तुम लोग पैसा लो धंधा कर धंधा का लालच दे के हम लोग सोचे चलो धंधा पानी गरीब आदमी है करेंगे और भरेंगे। हम लोग यही लालच दे के सर हम लोग के पैसा ले धंधे का लालच दिया गया था। धंधे का 1 लाख का लालच दे क्यों 52,000 का लालच दे 4,000 महीने में अदा करें। कोई बोला और पैसा दो तो बोलता है हमारा पैसा महीने महीने किस्त के तरीके से जमा करना और उससे पैसा लो और उसके बीमा का पैसा हमारे पास जमा करो, पैसा आपके खाते में जाएगा। धंधा करो, हमारा पैसा धीरे धीरे महीने महीने में खाते किस्त की तरह भरा कर दोबारा पैसा 24 किस्त भरना करे 24 महीने 24 महीना भरने के लालच। हर महीने अच्छा किस्त भरने के बाद हम लोग को पलटी भी उस पर मारने कह रहे हैं, मतलब उस पर दोहरा के आप लोग को पैसा मिलेगा, चाहे बिजनेस खोलो और चाहे कुछ भी करो लेकिन हमारा किस्त भरो। अगर हम गाय दे रहे हैं गाय मर जाएगी तुम्हारा पैसा माफ हो जाएगा, ऐसे वो लोग बोल तुमसे पैसा लेंगे। ये सब लालच आप लोगों को दिया गया है। सब लालच हम सबको दिए हैं और इसीलिए पैसा लेके चले गए। आपको क्या लालच दिया गया था? गए ने पैसा देता है 52,000 भैंस करने लिए भैंस खरीद लालच आपको दिए थे। गाय दो प्राणी में से अगर कोनो घटना हो पैसा फ्री हो जाए, पैसे न वो भराएगा। मतलब आप इस पैसे से कोई चीज खरीदेंगे, अगर वो कोई दुर्घटना हो जाता है तो आपको पैसा भरना नहीं होगा। जैसे हम सभी ले पैसे दो प्राणी में से एक कोई हो जाए तो नहीं पैसा भरे नहीं जाए। अच्छा, 2 प्राणी में अगर जो है कोई भी एक मर जाएगा तो पैसा आपको नहीं जमा करना है। आपको क्या लालच दिया गया था? सर ये दुकान करने के लिए किराना दुकान करने के लिए अच्छा, किराना दुकान के लिए। आग लग जाएगा तो पैसा माफ हो जाएगा। आपको क्या लालच दिए थे? गाय के बेल गाँव की अब गाय मर जाने के बाद हम आपको जो भरेगी वो भी मिल जाएगा और जो रहेगा वो भी माफ हो जाएगा। आपको क्या लालच दिया था? साहब हमें बोला कि आपके पास बैंक है और बैंक और बढ़ाइए मेरा पैसा लेके 4,000 रुपया दे लालच दिए थे आपको? लालच आपको कोई क्या लालच दे के पैसा लिया था? ये धंधा बिजनेस धंधा के लिए लालच दिए थे और आप उनके लालच में आ गए। आपको क्या लालच दिया गया था? यही लालच दिया गया कि अपना ले पैसा धंधा बिजनेस कोई भी करो, इसी लालच में हम लोग पैसे जमा किए। कहन बीमा पहले पैसे जमा करा तब ओकरे बाद तोहर सब पैसे खाता में आए। हम सब बीमा वाला पैसे साहब 2,000 रुपये एक गाय दिए और 260 दिए वो बनवाने के लिए। हाँ 3 कारण हाँ दिए। कहन चलो तुम जाओ के तुम्हारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा 5 बजे। तो हम शाम से तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। किसी 3 आदमी थे, पवन और राजेश का नाम है, ऐसे बैठा राजेश और एक जन थे और उनका नाम मैं नहीं जाना था, लेकिन कल ही शाम से फोन ही नहीं उठा रहे हैं। राजेश एक का नाम है और दूसरे का पवन नाम है। हाँ। तीसरे का नाम नहीं मालूम है। कोई औरत भी उनके साथ थी? एक मैडम बोलत रहे लेकिन वो अपन नाम सिर्फ फोन कर करके। अच्छा, फोन पे जो है बात करे पूछ रहे थे। पैसा ना रहा, हम अपन पायल बेच के उनका पैसा समझे 25-24 रुपये दिए। आप अपना पायल बेच के उन्हें पैसा दिए थे? पैसा दिए थे। गाय भैंस कुछ भी लेके अपन धंधा बिजनेस करो, हमारा पैसा किस तरह भरे जाओ। आपको क्या लालच दिए थे? बस वही दिए साहब लालच की, आप पैसा ले लीजिए, हमारा धंधा बिजनेस करो, आप भैंस गाय खरीदो और बीमा का पैसा जमा करा, पैसा हमारे लोग के खाते में रास्ता नहीं दिया। आपको क्या लालच दिया गया था? हाँ? गाय भैंस के। अच्छा, हाँ गाय भैंस के धंधा करा यावन तो हम पैसा दे गए भाई 2500 रुपये ले ली हैं। और फिर पहले 3 कार्ड के ले हैं 160 रुपया। 2500 एक लिया और 160 रुपया एक लिए। जैसे लेके अपन निकल गए, तब से कोई बात ही ना करन कहा कि 3 बजे फोन करत। अब दिन पैसा तो हमारे खाता में चला गया, अब आए ना पैसा आया नहीं। पैसा आप कब दिए थे? कल? हाँ 15 तारीख की पैसा ट्रांसफर। आपको क्या लालच दिया था मैडम? भैंस
भैंस बेचने के लिए? हाँ लेने की हाँ कि भाई से अपना ला लो, कम पैसा दे रहे हो तो हम 2500 रुपया दिया, लड़की खराब अब तक तो फोन उठाया नहीं। घर में रखा पैसा दिए थे या आपने जो है कुछ बेच के दिया दूसरे था? से कर्जा लगी। आपने कर्जा लेके पैसा उन्हें दिया था? क्या नाम है आपका? सहाना शहाना। कौन से गांव की हैं आप? निकामुद्दीन। निकामुद्दीनपुर का। आपको माँ बाप कौन सा लालच दिए थे? साहब हम का किराना की दुकान करे के धंधा करे के लिए रहे। अच्छा, कर्ज काट के 3000 रुपया दिया। 3000 आपने दिया? हाँ 260 रुपया पेन कार्ड के दिए? कर्ज काट के लिया के दिए। वो कर्ज वाला हमसे कहा था लिया कब बेचे हम नहीं जाए। पैसा लेके गए तुम्हारे खाता में। आपको कौन सा लालच दिया गया था पैसा देने के टाइम? भैंस को, सबको भैंस दिला रहे थे। कितना पैसा आपने दिया? 2500। 300 रुपये पेन कार्ड का? अच्छा, जो पैसा लिया तो उसका नाम आप जानती हैं? पवन। आपको क्या लालच दिया गया था? भैंस से कितना पैसा आपने दिया? 300 करते के और 2500 उसका? बना परेशानी में ही और परेशानी डाल दी। चलो आपने भी रख दिया था? आप भी दिए हैं? हम भी दिए। कितना आपने दिया है? 2041 रुपया। 2041 रुपये। क्या बोल के पैसा जो है उसने जो है आपको लालच किस चीज का दिया था? 52,000 रुपया देंगे और और आपको हर महीना 2400 रुपया भरा जाएगा। ये जो है क्या नाम है भैया आपका? चांद शेख। चांद शेख। चांद शेख। हाँ, मीरपुर खास। मीरपुर खास के रहने वाले हैं। और बोला जो है 5 बजे तक पैसा आ जाएगा। फिर 5 बजे फ़ोन किया तो बोला 9 बजे तक आ जाएगा। 9 बजे फ़ोन कर रहा हूँ तो बंद। फोन बंद आ रहा है। हाँ, अरे चोर है। आपने कितना पैसा दिया? अरे साहब 2100 रुपये लिया, 260 रुपये पिन कार्ड बनाने का लिया। हम लोग कर्जा मांग मांग के लाए दिए। ऐसा फराड काम, मीठी मीठी बातें करके लेके हवाई हो गया। अब क्या करें हम? कौन से गांव के निवासी हैं? अरे निकामुद्दीनपुर का है। क्या नाम है सर आपका? अरे गुलशेर नाम है। गुलशेर नाम है। हाँ। लालच किसी चीज का दिया था? अरे लालच दिया था साहब, तुम लोग 4 बकरी पालो 8 हो जाएगी, 8 पालो 15 हो जाएगी, तुम लोग मेरे पैसा से माला माल हो जाओगे। साला कंगाल करके हम लोग को चला गया, क्या करें? आप भी दिए थे सर पैसा? कितना पैसा आपने दिया था? 2043 रुपए दिए थे। क्या नाम है सर आपका? राम से नहीं। कहाँ के आप निवासी हैं? बस यहाँ का। बस यहाँ के। उसके बाद आपको अभी क्या फोन लग रहा है? फोन लगा रहे हैं, नहीं लग रहा है, इसने बंद कर दिया। बंद कर दिया। 5 बजे ट्रांसफर करने के लिए बोले थे, ट्रांसफर नहीं किए। उसके बाद जो है 10 बजे कहें कि अपना पैसा निकाल लो। हम लोग 10 बजे आए, यहाँ बंद करके सब अपना फरार हो गए। बंद है ये? अच्छा, ये जो है जिसको पैसा दिया कौन सी कंपनी का नाम क्या है ये? SRK। SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आपका क्या सर? कितना पैसा ले? जोर से बोलिए। 1200। हाँ, 1200 दिए। 1200 रुपये दिए थे। तो क्या लालच दिए थे आपको? यही बकरी ले लो, गाय रख लो, और क्या लालच में दिए थे। अच्छा, कितना देने का वादा किया था? 30,000। 30,000 आपको जो है देने का वादा किया था। 1200 दिए थे तो 30,000 देने का वादा किया था। तो आज आए तो क्या हुआ? यहाँ बंद है सब बंद करके भाग गए। क्या नाम है? नाम बताया था आपको? पवन। पवन बताया था। खाली पवन क्या और कुछ भी आगे पीछे? क्या बोले थे? पवन सिंह। पवन सिंह हाँ और राजेश, 2 लोग। हाँ, 2। अब मैडम तो अपना नाम ही नहीं बोली। मैडम फोन पे बात कर रही फोन थी? पे बात किए थे, लेकिन अपना नाम नहीं बताई। नाम नहीं बताया? वो खाली फोन पे सबसे संपर्क कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि पैसा बीमा सब जमा कर दो, तुम्हारा पैसा सब 10 बजे ट्रांसफर हो जाएगा। दिन में 10 बजे? हाँ, दिन में 10 बजे ट्रांसफर हो जाएगा। शाम को कह रहा, शाम को 5 बजे
5 बजे ट्रांसफर हो जाएगा, 10 बजे मिलेगा। अच्छा 10 बजे मिलेगा, 5 बजे शाम में ट्रांसफर हो जाएगा और सुबह 10 बजे आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब आप उन्होंने कहा था कि सुबह 5 बजे आपको जो है मैसेज आएगा, उसके बाद सुबह 10 बजे जाके बैंक से आप लोग पैसा निकाल लीजिए। हाँ, यही बोले थे। क्या बोले थे? बोले थे कि शाम को तुम्हारे खाते में 5 बजे पैसा जाएगा, सुबह 10 बजे जाके अपना पैसा निकाल ले। और सुबह आने के बाद यहाँ सब बैंक बंद करके सब फरार हैं। सब फरार। तो क्या आपको ये लगता है ये लोग फरार कर लिए हमारे साथ? हाँ, लग ही रहा है, ऐसा ही फरार हो गए हैं। मतलब फरार करके आपके साथ फरार हो गए। हाँ। उम्मीद है आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं तो नहीं लग रहा है। उम्मीद नहीं लग रही है कि पैसा मिलने वाला है। को होता है मोबाइल स्विच ऑफ न करते सर। ये तो सही आप बोल रहे हैं कि अगर वो जो है अगर वो साफ सुथरे लोग होते तो वो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते, आपको जवाब देते। हाँ साहब, मतलब जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपके साथ फराड हो गया। 6,000 3 किस्तें हमारे उठाए है, 52,000 के। हाँ 52,000 3 किस्त उठाए है, 2 भौजाई भरन, 1 हम भर। अच्छा 2 लोग भरे हो? 3 लोग भरे हैं। हाँ, 6,300 रुपया दे है। कौन कौन पैसा दिया है? हम ही ले। क्या नाम आपका? मंजू देवी। और दूसरे जो पैसे दिए थे वो? एक जने सरफी देवी है। असरफी देवी। हाँ। और एक जने का नाम ना है, बजरंगी बाबू का नाम हुआ बजरंगी बाबू, उर्मिला देवी। उर्मिला। हाँ। आप अपने मतलब आपके परिवार 3 लोगों ने पैसा दिया है। आप बेच के पैसा दिए थे, रखे पैसा दिए थे? हम ये तेल जमा के लिया है, 3,000। नहीं पैसा आप रखा हुआ पैसा दिए थे, ये कर्जा वर्जा लेके दिए थे? पायल 6 उठा के रहा यहाँ पायल 6,000 के लगे, गाने रखे रहे 300 हमारे लगे रहा, वही जन जमा किए। मतलब आप भी पायल जो है गहने रखे जो है ब्याज पे लेके पैसा दिए हैं? ब्याज लागे महीना पर। अब वो ब्याज भरी, यह ब्याज चली भरी थी, तब ना पैसा मिला, ना दे जरा मुसीबत रहा। मुसीबत में मनाई ले फार्म भर दे, लालच दे पैसा दे वाले रहे, चोर रहे। चोरी करत रहता पैसे के साहेब। मतलब ये सब चोरी की है आप लोग? हाँ, चोरी नहीं किया है। चोरी नहीं है, जब देखा टाइम बोला था बंद कर दी मोबाइल चोरी। चोर मतलब आप ये मान रहे हैं कि हमारे साथ फराड हो गया? फराड हो गया, ताला मारा बाटा, ये मोबाइल स्विच ऑफ बाटा, ये को लगता ही नहीं है। खाए पिए तो चोर ना दिखाई तो का दिखाई। आप सुबह से कितने बजे से आए हैं? सुबह 10 बजे से आप लोग 10 बजे लगभग आके यहाँ बैठे हैं। हाँ साहब। तो खाना वाना खा के आए थे कैसे ही? पैसा ही आया, पैसा लागत रहा, कर्जा लेने सब भरा की बात लगा रहे। भरोसा हो गया मोबाइल का। तो बगैर खाए पिए आप लोग सुबह 10 बजे से आके बैठे हैं यहाँ पे? भूखे के आए हैं? तब क्या कर सर जी, बैठे खाने पीना खाना पीना खाए पिए। आपको क्या लगता है कि पैसा फराड हो गया आपके साथ? पैसा फराड तो हो गया सर, क्या करेगा बेबी, हाथ पैर पीट रही है और क्या करूँ, या सर फोड़ जान दे दूँ और क्या। ये रूम दवाए बाहर वो आधा उनका मिली बजा रहा है, आधा हो नहीं अब हो नहीं। अब वो समझत है तब डाकू लोग के बसाए जैसे देश में करेंगे, गाँव वहाँ में ही पहले ऐसे रास्ता चला। इसमें जो है कसूरवार जो है जो भाड़े दिए हैं ये भी हैं। ऐसा रखने वाला ऐसा तो भर दे, चोरवादी भर देगी, ऐसा आदमी लिया प्रूफ लिए वही जो भरे वही भर देगी, ऐसा साहब जो भरे मारेंगे खाने पीने रूम मालिक प्रूफ तो होना चाहिए। आज किसको दिए हैं? हाँ ये आप लोग को दिक्कत यही है कि मतलब ये जो रूम दिए हैं भाड़े पे तो चाहिए ना, तो प्रूफ चाहिए। तो कुछ प्रूफ ले दिया वही ना। पैसा भाग लोग जानते हो ना। हम लोग को तसल्ली दे, बोले कि रूम दिया तो हमारा वो है संपर्क है उनके साथ। कोई के ओथा के आधार या कुछ भी बिना प्रूफ के तो कोई अपन मकान दे ना साहब। जब वो मकान दी ना तो बहुत जानत हो कहाँ को रहने वाले हैं, के नहीं जानत है। देखिए यहाँ पे जो है इतनी महिलाएं आके बैठी हैं और कितनी चली गई हैं। इन्हें जो है पैसे का लालच दिया गया, किसी से 2,000 लिया गया, किसी से 1,200 लिया गया, किसी से 1,900, किसी से 2,200, किसी से 3,000 रुपया। उन्हें लालच सिर्फ ये दिया गया कि आपको 52,000 रुपया आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और आप धंधा बिजनेस से करिए और आप हर महीने 2,200 रुपये किस्त जमा करिए।
उसके बाद जो है ये पैसा लेने के बाद कल शाम 5 बजे का वादा किए थे। 5 बजे तक ये लोग इंतजार किए। 5 बजे इंतजार करने के बाद जब इन लोगों के जो है मैसेज नहीं आया मोबाइल पे और स्विच ऑफ, उसके बाद ये लोग फोन लगा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तब इन लोगों को जो है इन लोगों को दिक्कत और परेशानी बढ़ी कि मोबाइल क्यों स्विच ऑफ बता रहा है, क्योंकि इससे पहले फोन लग रहा था और उसके बाद ये फोन नहीं लगा। और आज सुबह 10 बजे बैंक में ये लोग को पैसा निकालने के लिए कहा गया था कि आप 52,000 रुपये सुबह 10 बजे आके यहाँ पे निकाल लीजिएगा। लेकिन जब ये लोग सुबह ही बिना खाए पिए बैंक के पास आई हैं, ये फाइनेंस SRK माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसका PN नंबर 22/11/02 7 पार्थ मानसरोवर जयपुर 302020। एड्रेस दिया गया है। इसका ब्रांच है मछली शहर जौनपुर। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है 8176892492। लेकिन जब ये महिलाएं सुबह यहाँ पे आई हैं तो इनको जो है ये बंद मिला। और जब यहाँ पे जो है जो इनको भाड़े पे दिए थे, जहाँ पे ये फाइनेंस कंपनी खोली गई है, भाड़े वाले से, मकान मालिक से ये लोग पूछ रहे हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यही है ना, आप लोगों को कोई जवाब आप लोगों को नहीं मिला, जवाब नहीं दिया गया। और अब ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड करके भूल गया। जो कि फ्रॉड करने वाला आदमी जब इन लोगों से पैसा ले रहा था तो किसी मैडम से फोन पे बात करवा रहा था। वो मैडम जो है बोल रही थी ये सही फाइनेंस कंपनी है, आप लोग पैसा इसे दीजिए। पैसा देने के बाद जो है आप 5 बजे आपको मोबाइल में मैसेज आएगा। और ये लोग इंतजार करते रहे, रात भर ये लोग इंतजार करे, लेकिन मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया। और उसके बाद ये लोग जो है अपने घर से सुबह बिना खाए पिए, और जब यहाँ SRK फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मछली शहर, जो कि बादशाहपुर चौराहे पे स्थित है, यहाँ पे ये लोग पहुँचे। यहाँ पे ये कंपनी इन्हें बंद, ब्रांच जो है बंद है और ये लोग सुबह से लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके खिलाफ क्या किया जाए। और जब ये लोग इन लोगों ने मकान मालिक से बात की तो वो कह रहा है कि कल सुबह तक आप लोग इंतजार करिए। यही है ना, मकान मालिक कह रहा है कि सुबह तक इंतजार करिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अब ये लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें, यहाँ बैठे या जाएं। फिर भी ये लोग बगैर खाए पिए जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। बोर्ड और रात को उखाड़ देगा अगर, तो हम लोग क्या करेंगे साहब? अगर रात को बोर्ड उखाड़ दिया तो इसका पूरा सबूत ही खत्म हो जाएगा। यही एक सबूत उसका दिख रहा है। रात को मकान मालिक बोर्ड उखाड़ दिया, हम लोग तो उखड़ गए। अब हम लोग सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हम लोग की सुनवाई हो साहब, हम लोग का, आप लोगों के साथ जो है न्याय हो। हम लोग मकान मालिक है जो है वही मकान मालिक को पकड़ के हम लोग मकान मालिक अपन एड्रेस पता ना आइली है उनसे, ओके देखे हैं मकान इतना दे रुपया दे, भरोसा कई रुपया लाइए ज्ञान मारे सब बर्बाद कर दी। ऐसे चोर बंटोल बसाए दे, ऐसे लुटवा दे देश। बोलिए सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आप लोगों के साथ ये फराड हुआ है? ये इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, 250-300 आदमी को हो चुका है ये, 250 से 300 लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। कम से कम नहीं तो 10-15 गांव का किए हैं ये लोग। मैं यही चाहता हूँ दूसरे के साथ में ये चीज़ ना हो। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान से। कौन से गांव के निवासी हैं? निकामुद्दीनपुर। हाँ। आप कुछ कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं जो आप लोग फराड का शिकार हुए हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं? अब कुछ नहीं, जेकर रूम आए उन्हें पकड़ाएंगे और ज्यादा पैसा ले रहे हो। आप जो है क्या संदेश देना चाहती हैं? मतलब कि ऐसे जो ऐसे फराड कर रहे हैं गांव-गांव में जाके, तो जो महिलाएं और हैं वो ऐसे जो है फराडों का शिकार न बने, समझे कि नहीं? उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए? हम लोग गलती करते हैं अब और सब नहीं गलती करे। लालच में मत आए, मतलब लालच में ना आए। आप लोग लालच में आके आज उसी का शिकार हुए हैं। अगर आप लोग लालच में नहीं आते तो ये घटना आपके साथ नहीं घटती। आप लोगों को ये सोचना चाहिए था, कोई आदमी आपसे 2000, 2200, 2500 लेके आपका 52,000 क्यों देगा?
तो सपोज के लेकिन जो है आप लोग जो है लालच में आने के बाद जो है इसका भुगतान आप भोग रहे हैं। इसलिए भोग रहे हैं साहब हम लोग कि हमारी साहब इतनी सरकार चुस्त है, चोरी बंगोरी कुछ हो नहीं रहा है। ये साले खुलेआम चोरी कर रहे हैं। हमारी सरकार क्या कर रही कि खुलेआम डकैती हो रही, उधर तसल्ली दे रही सरकार। अब कुछ नहीं होगा, इधर खुलेआम डाका मार रहे, अस्तूरा भोंक रहे। हमारी सरकार हाथ से हाथ धरे, हम लोग सुबह साथ चिल्ला रहे हैं। न कोई पुलिस, न कोई सरकार, न कोई हम लोग के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? एक सुबह से बैठे अभी तक हाँ। पुलिस कोई अभी नहीं आया। सुबह से यहाँ पे बैठे, एक भी कोई आदमी नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आया, कोई कार्यकर्ता नहीं आया। ये आपकी समस्या है क्या? सुबह से यहाँ पे बैठे हुए बगैर खाए पिए, कोई तो आना चाहिए यहाँ पे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई नहीं आया, ऐसे बैठे ही रहे। अच्छा, लोगों को क्या संदेश अभी देना चाहते हैं? आप लोग तो फ्रॉड का शिकार है, सब मान के चल रहे हैं कि फ्रॉड हो गया हमारे हाँ, साथ। फ्रॉड तो हो ही गया है। तो अभी और जो लोग न फंसे इसमें, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अरे और लोग को क्या कहे, ऐसे लोग से बच्चों जहाँ जाए पकड़ो उसको, पहले उसका पूरा प्रूफ लो, कहाँ का है वो, कैसा है वो, उसका पूरा ब्रांच एकदम अस्थिर से चेक करे उसका, तो जाके उसके झांसे में आए। पकड़ा जाए और कहीं जाए, क्या संदेश देना चाहते और हैं? कहीं ये जाए अगर साहब तो पकड़ा जाए, जाइए उसको मार के हाथ गोड़ तोड़ दिया जाए, दरे इसको टट्टी टट्टी पिसल दर। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और कहीं भी जाए तो पकड़ नहीं फौरन। सर, आपने पैसा कहाँ दिया था? यहाँ बादशाहपुर चौराहे पे ऑफिस के अंदर दिए थे। ऑफिस के अंदर? बादशाहपुर चौराहा कहाँ पे? ये कौन सी जगह है? बैंक के बगल में मस्जिद। जिला कौन सा है? जौनपुर। SAR के कंपनी में मैंने दिया था पैसा। फाइनेंस कंपनी? हाँ जी। यहाँ कौन सी जगह पे ला के दिया था पैसा? मछली से। बादशाहपुर चौराहा है? कौन सा है? बादशाहपुर चौराहे। पूरा एड्रेस बताइए। थाना कौन सा है? थाना मछली शहर है। जिला आपका कौन सा है? जिला जौनपुर है। आप बताइए। सर, मैं यहाँ SAR के माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आया और वो बोला पैसा दे दो, यहाँ जमा कर दिए हम लोग। बोला शाम को पैसा डल जाएगा, और पैसा नहीं डला सर। हम लोग आज 9 बजे के बाद पागल हो गए, सब यहाँ दौड़ धूप करने लगे। मछली शहर बादशाहपुर वाला चौराहे पे इसकी ब्रांच है, और उसके बाद तहसील मछली शहर है, थाना मछली शहर है, जिला जौनपुर है, उत्तर प्रदेश। अब कितना पैसा जमा किए आप? 2000 कहिए जमा किए थे? 2043 रुपये कल जमा करवा। बोला 52,500 रुपये आपका डाल दिया जाए। आपका नाम क्या है? कौन से गांव के निवासी हैं? मेरा नाम है सर सेवा शंकर गौतम, गांव का नाम है ग्राम अरुगामा, पोस्ट निजामुद्दीन। मछली शहर। 300 से अधिक महिला व पुरुष SAR के माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा ठगी किए जाने के बाद मछली शहर कोतवाली पहुंची। उन्होंने कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे को अपनी सारी आप बीती बताई और एक शिकायती पत्र भी दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और जांच पड़ताल करने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ होगी उचित कार्रवाई। आपका नाम क्या है और यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं? मेरा नाम मुख्तार खान है। हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ, बैंक फ्रॉड किया, उसकी कंप्लेन लिखाने आए हैं। कौन सी बैंक आपके साथ फ्रॉड किया है? SAR के फाइनेंस जी। तो आपने जो है थाने में क्या दिया है? थाने में अर्जी दिए हैं, पर वो बोल रहे कल आने के लिए। अच्छा, कोतवाल साहब जो है आपकी अर्जी ले लिए हैं? हाँ, अर्जी ले लिए है, लेकिन कल आने के लिए बोले। आज थोड़ा बिजी हैं, कह रहे हैं। आज बिजी हैं। हाँ। और इस पर कार्रवाई जो है कल करेंगे? कल करेंगे। आपका कौन सा गांव है? कृपा शंकर नगर मछली शहर। पूरा नाम बताइए, अपना नाम और पिताजी का नाम। मुख्तार खान मेरा नाम है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद हासिम दर्जी। भाई, कस्बा कौन सा है? मछली शहर कस्बा। और जो डिस्ट्रिक्ट? जौनपुर। सेंट्रल लीडर कौन है? कांति। आप है माता जी? तबीयत खराब है क्या आपका? हैं? क्या हो गया माता जी? चीजें मंगा खाइए। हाथी का क्या नाम है आपके? चौथी।